कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। बोल श्री राधा माधव लाल की जय, श्री राधा रानी की। तो श्रीमती राधा रानी के विषय में अनेक शास्त्रों में वर्णन है, अनेक पुराणों में वर्णन है। श्रीमती राधा रानी भगवान की 3 शक्तियां हैं। उन तीनों शक्तियों में एक अंतरंग शक्ति है, एक बहिरंग शक्ति है और एक तटस्थ शक्ति है। अंतरंग शक्ति के द्वारा भगवान की आध्यात्मिक जगत की सृष्टि होती है और बहिरंग शक्ति माया के द्वारा इस भौतिक जगत की सृष्टि होती है। सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा छाये भयस्य भुवनानि बिभर्ति दुर्गा इच्छानुरूपमपि यस्य च चेष्टते सा गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। सृष्टि स्थिति कारण प्रलय की जो कारण स्वरूपा है, हाँ, वो माया देवी कौन है? इच्छानुरूपमपि यस्य चेष्टते सा। दुर्गा मैया ये भगवान की बहिरंग शक्ति, उनके द्वारा मयाधक्षेण प्रकृति सुयते सचराचरम हेतु नानेन कौन्तेय जगत भी परिवर्तते। ठाकुर जी की इस सृष्टि की रचना माया देवी के द्वारा होती है, लेकिन अंतरंग शक्ति के द्वारा क्या होता है? भगवान के उस धाम की सृष्टि होती है। इसलिए अंतरंग शक्ति के 3 विभाग गिरते हैं। एक संधिनी शक्ति, दूसरी संवित शक्ति और तीसरी आह्लादिनी शक्ति। संधिनी शक्ति का अर्थ होता है जिसके द्वारा भगवान का जो अस्तित्व है, ठाकुर जी अपने अस्तित्व को जिस शक्ति के द्वारा धारण करते हैं उसे संधिनी शक्ति कहते हैं। संवित शक्ति का अर्थ है उस शक्ति के द्वारा ठाकुर जी के निज धाम की निर्मित होती है। और आह्लादिनी शक्ति जो होती है वो भगवान को आनंद देने वाली शक्ति है, आह्लादिनी शक्ति। इसलिए कहते हैं आह्लादिनी शक्ति सार प्रेम। आह्लादिनी शक्ति का जो सार है वो क्या है? प्रेम। और प्रेम सार भाव। प्रेम का जो सार है वो क्या है? भाव अवस्था। और भावेर परम काष्ठा, भावेर परम काष्ठा महाभाव, नाम महाभाव। यानी आह्लादिनी शक्ति का जो सार सर्वस्व है वो क्या है? बोलो, प्रेम है। क्या है? बोलो, प्रेम है, कृष्ण प्रेम। और कृष्ण प्रेम का जो सार है वो है भाव। और भावेर परम काष्ठा नाम महाभाव। भाव का भी जो सार परम तत्व है या परम सार है भाव का, भाव अवस्था का, वो है महाभाव। और आचार्य कहते हैं महाभाव स्वरूपा श्री राधा ठाकुरानी। महाभाव स्वरूपा श्री राधा ठाकुरानी सर्व गुण खानी कृष्ण कांता शिरोमणि। महाभाव स्वरूपा, हाँ, वो कौन है? श्रीमती राधा रानी। यानी श्रीमती राधा रानी का भगवान श्री कृष्ण के प्रति जो भाव है वो महाभाव है। और वो महाभाव में स्थित श्रीमती राधा रानी वो क्या है? सर्व गुण खानी, समस्त सद्गुणों की खान है। और भगवान श्री कृष्ण की जितनी भी प्रेयसियां हैं उन समस्त कृष्ण कांताओं में शिरोमणि कौन है?
श्रीमती राधा रानी। इसे श्रीमती भगवान श्री कृष्ण की 3 प्रकार की प्रेयसियों का वर्णन किया है शास्त्रों में। ये लक्ष्मिया, पहली कौन है? लक्ष्मिया। दूसरी महिषिया, द्वारका की जो रानियां हैं महिषिया, वो भगवान की दूसरी प्रेयसिया है। और तीसरी ब्रज की गोपिया। ये 3 भगवान श्री कृष्ण की प्रेयसिया, लक्ष्मिया, लक्ष्मी सहस्त्र शतसंभ्रम सेव्यमानम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। वो लक्ष्मिया ठाकुर जी की प्रेयसिया है। सहस्त्र लक्ष्मी ब्रह्मा जी वर्णन करे ब्रह्म संहिता में, हजारों लक्ष्मियां ठाकुर जी की सेवा में तत्परता से खड़ी हुई है, लालायित है भगवान से अपनी उनकी सेवा को प्राप्त करने की लालसा में रहती है। तो वो लक्ष्मियां ये भगवान की प्रेयसिया, महेशिया द्वारका की, और तीसरी कौन है? ब्रज की गोपियां। और इन तीनों में भी भगवान को कौन प्रिय है? ब्रज की गोपियां। और ब्रज गोपियों में भी सर्वोपरि कौन है? श्रीमती राधा रानी की। तो राधा रानी भगवान को अत्यंत प्रिय है। इसलिए कहते हैं राधा पूर्ण शक्ति, कृष्ण पूर्ण शक्तिमान। राधा क्या है? भगवान की शक्ति है, आह्लादिनी शक्ति है। आह्लादिनी का अर्थ होता है आनंद प्रदायिनी, जो भगवान को अपनी सेवा से, अपने कार्य से क्या करती है? बोलो, आनंद प्रदान करती है। वो है आह्लादिनी शक्ति श्रीमती राधा रानी। और वो राधा रानी क्या है? कृष्ण की शक्ति है। राधा पूर्ण शक्ति, कृष्ण पूर्ण शक्तिमान। दुई वस्तु भेद नहीं शास्त्रेण प्रमाण। इन दोनों में कोई भी भेद नहीं है, ये शास्त्रकर्ताओं ने बताया, ये शास्त्र का प्रमाण है। तो हम देखते हैं इन दोनों में भेद नहीं, तो ये दोनों क्यों प्रकट हुए अलग अलग रूप में? तो वर्णन आ रहा है शास्त्रों में कि भगवान श्री कृष्ण अपने धाम में बैठे, गोलोक धाम। ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी वर्णन कर रहे हैं, गोलोक नाम्नि निज धाम्नि तले च तस्य देवी महेश हरिधाम सुतेषु तेषु ते ते प्रभावनि च या विहिताश्चयेन गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। सर्वोच्च लोक कौन सा है? गोलोक वृंदावन धाम, कृष्ण लोक, जिसको वृंदावन नाम से भी संबोधन प्राप्त है, जाना जाता है। और उस कृष्ण लोक गोलोक धाम में भगवान जब अपने रत्न सिंहासन पे आरूढ़ थे, उस समय ठाकुर जी का इच्छा हुआ कि लीला का विस्तार किया जाए। और जैसे लीला का विस्तार करने की ठाकुर जी के हृदय में ये कामना जगी, उसी समय भगवान श्री कृष्ण के वामांग से एक स्त्री का प्राकट्य हुआ। और वो इतनी सुंदर रत्न आभूषणों से, अलंकारों से सुसज्जित है। चंपा, चमेली, मल्लिका, मालती जैसे पुष्पों से उसने अपना श्रृंगार किया है, सुंदर वस्त्र धारण किए हैं। और भगवान की तरफ, भगवान ठाकुर जी उनकी तरफ देख रहे हैं और वो ठाकुर जी की तरफ निहार रही है। भगवान उस सुंदर, पवित्र, सुशील ऐसी स्त्री के प्रति आकर्षित हो गए। और जैसे आकर्षित हुए तो वो स्त्री ठाकुर जी की सेवा के प्रति लालायित हुई। और लालायित होकर उन्होंने क्या किया? भागकर पुष्पों की माला या पुष्प लेके आकर भगवान के चरण कमलों में अर्पण कर दी। तो राधा इसका अर्थ क्या है? गोलोक धाम में जैसे आप जाएंगे सेवा कुंज में, क्या है? रास मंडल, जहां पे ठाकुर जी क्या करते हैं? रास करते हैं। आप निधिवन में जाओगे, वहां पर भी क्या बोलो? रास मंडल, वहां पर भी ठाकुर जी नित्य रास करते हैं। सेवा कुंज में भी क्या है? रास मंडल। गहेवर वन में भी है ना, गहेवर वन में रास रचावे कान्हा रास रचावे, रूपे राधा श्याम मनावे श्याम मनावे। तो वहां पर रास मंडल है, गोलोक धाम में भी रास मंडल है। और उस रास मंडल का नाम यानी रा, जो राधा रानी का जो रा अक्षर है, ये रा अक्षर किसका प्रतीक है? रास मंडल का। किसका प्रतीक है? रास मंडल पे जहां पे रास होता है। और धा का अर्थ होता है धाव मना। राधा रानी क्या हुई? जैसे प्रकट हुई ठाकुर जी के समक्ष, ठाकुर जी की सेवा के लिए भागकर क्या करती है? पुष्पों को चयन करके लाती है और ठाकुर जी की सेवा में अर्पण करती है।
तो भगवान की सेवा में तत्पर है, अपने आप को क्या करती है, परिश्रमिक करती है। हाँ, उसके द्वारा भागती है ठाकुर जी की सेवा के लिए निरंतर। इसलिए उनका नाम अक्षर होता है धा। रा मतलब रासमंडल का प्रतीक और धा मतलब धाव मना, जो कृष्ण की सेवा के लिए निरंतर तत्पर होकर भागती है। हाँ, उसे कहते हैं राधा। क्या नाम है? राधा। ये राधा नाम संबोधन प्राप्त हुआ। तो राधा रानी का एकमेव कार्य क्या है, चाहे वो भौतिक जगत में हो चाहे आध्यात्मिक जगत में हो, राधा रानी का एक ही कार्य है, एक ही उद्देश्य जीवन का, कि अपने सेवा से कृष्ण को, श्याम सुंदर को क्या करे, प्रसन्न करे, आनंदित करे, आनंद प्रदान करे। इसलिए राधा कृष्ण प्राण मोर जुगल किशोर, जीवने मरणे गति आर नाही मोर। संत कहते हैं कि राधा और कृष्ण क्या है, मेरे प्राण सर्वस्व। हमने अभी भजन गाया था, राधे जय जय माधव दयिते, गोकुल तरुणी मंडल महिते, गोकुल तरुणी मंडल महिते, राधे जय जय माधव दयिते, राधे जय जय माधव दयिते। माधव का अर्थ होता लक्ष्मीपति, और उस माधव की सेवा में निरंतर रत रहने वाली कौन है, राधे जय जय माधव दयिते। कहाँ की तरुणी, गोकुल तरुणी मंडल महिते। इतनी गोकुल की तरुणी है, हाँ, उस ब्रजधाम की तरुणी गोपी है, सर्वेश्वरी है, सर्वोपरि जो सर्वश्रेष्ठ गोपी है, भगवान को अत्यंत प्रिय वो राधा रानी है। क्योंकि वो जानती है श्याम सुंदर की कैसे सेवा करनी है। जिस सेवा के द्वारा प्रभु श्याम सुंदर प्रसन्न हो जाएंगे, उनको आनंद प्राप्त होगा, ये केवल और केवल मात्र राधा रानी जानती है। इसलिए देखो, ठाकुर जी जैसे इच्छा किए, श्रीमती राधा रानी का प्रादुर्भाव उनके द्वारा हुआ और उनकी सेवा उनके द्वारा होने लगी। यहाँ तक कि ठाकुर जी भी क्या करते हैं, चापत चरण करत नित सेवा, करत नित सेवा, बिन दर्शन के होए न कलेवा, अरे होए न कलेवा, तेरो ही है आज्ञाकारी, तेरो ही है आज्ञाकारी, तेरो पुजारी है गिरिधारी, श्री राधा बरसाने वारी, तेरो पुजारी है गिरिधारी। चापत चरण करत नित सेवा। अगर आप सेवा कुंज में जाएंगे ना, तो वहां पर ठाकुर जी क्या कर रहे हैं, श्रीमती राधा रानी के चरणों की, क्योंकि रास करते करते, रास लीला में रास नृत्य करते करते राधा रानी का थकावट हो जाती, थकान हो जाती, तो ठाकुर जी स्वयं राधा रानी के चरणों की क्या कर रहे, बोलो, चापत चरण। चापत यानी चरणों को सेवा करना, दबाना। चापत चरण करत नित सेवा, वो भी नित्य परे, ऐसा नहीं कि एक दिन कर दिया छोड़ दिया, नहीं, नित करत सेवा। नित्य प्रति रास होता है वृंदावन में, और उस रास में श्रीमती राधा रानी के साथ कृष्ण जब नृत्य करते हैं, राधा रानी परिश्रमित होती है, तो राधा रानी के चरणों की सेवा कृष्ण करते हैं। बिन दर्शन के होए न कलेवा, जब तक राधा रानी का दर्शन नहीं करते, श्याम सुंदर कलेवा यानी नित्य प्रति जो ब्रेकफास्ट होते हैं, सुबह का कोई अन्न ग्रहण नहीं करते। इसलिए कहते तेरो ही है आज्ञाकारी, तेरो पुजारी है गिरधारी। हाँ, भगवान उनकी आज्ञाकारी है, जबकि भगवान के ही द्वारा, हाँ, उनके वामांग से श्रीमती राधा रानी का प्राकट्य हुआ, लेकिन उन्हीं राधा रानी का, जो राधा रानी कृष्ण को अपनी सेवा से प्रसन्न करती है, उन राधा रानी की भी सेवा कौन करते हैं, बोलो, श्याम सुंदर करते हैं। भगवान केवल भक्त उनकी सेवा करे, उससे ही भगवान प्रसन्न नहीं होते, भगवान उससे कहीं गुना ज्यादा अपने भक्त की सेवा करके प्रसन्न होते। इसलिए भगवान ने कहा, भक्त तेरे भक्त जनक प्रिय, जो मेरे भक्त का भक्त है वो मुझे अत्यंत प्रिय है। तो ठाकुर जी भी स्वयं अपने आचरण से अपने भक्त की सेवा में लगे रहते हैं, राधा रानी की चरणों की सेवा करते हैं। हाँ, राधा रानी का प्राकट्य के विषय में इस धरती पर, हाँ, कैसे प्राकट्य हुआ, गोलोक धाम में तो भगवान का वामांग से प्रकट हो गई, लेकिन राधा रानी इस पृथ्वी पर प्रकट कैसे हुई,
क्या कारण बना कि श्रीमती राधा रानी को यहाँ पे आना पड़ा, प्रकट होना पड़ा? हाँ, तो वर्णन आता है कि गोलोक धाम में एक बार श्रीमती राधा रानी भगवान श्री कृष्ण के चरणों की सेवा कर रही थी। सेवा करते करते हाँ, राधा रानी इतनी भाव विभोर हो गई, तन्मय हो गई कि अपनी बाहरी सुध बुध खो बैठ गई। बाहरी जो सुध बुध है उनकी, उसको खो दिया राधा रानी। और उतना ही अवसर पाकर श्याम सुंदर दूसरी सखी के कुंज में चले गए। उसका नाम है बिरजा। क्या नाम है? बिरजा नाम की सखी के कुंज में, बगीचे में चले गए उसकी सेवा स्वीकार करने के लिए। और वहां पे बिरजा भगवान श्री कृष्ण की सेवा करने में मगन हो गई। और उतने समय में श्रीमती राधा रानी भी अपनी भाव विभोर अवस्था से बाहर आ गई और उन्होंने देखा कि श्याम सुंदर नहीं दिखाई दे रहे। हाँ, युगायितम निमीषेन चक्षुषा प्रावुषायितम शून्यायितम जगत सर्वम गोविंद विरहेन में। गोविंद के विरह में एक एक क्षण कैसे लगता है? युग के बराबर लगता है। ऐसे राधा रानी को प्रतीत होने लगा। उसी समय सखियों ने कहा कि जिस श्याम सुंदर की आप राह देख रहे, वो तो बिरजा के कुंज में जाके बैठे हैं, उसकी सेवा को स्वीकार कर रहे हैं। इतना सुनने के बाद राधा रानी बड़ी क्रोधित हो गई, और क्रोधित हो गई, लाल लाल हो गई। हाँ, और कहने लगी कि मुझसे अच्छी सेवा बिरजा करे, तो मैं देखना चाहती हूँ कि बिरजा उस श्याम सुंदर की कैसी सेवा करे। इसलिए राधा रानी अपनी सखियों के साथ चल दी। लेकिन जैसे ही वहां पर कृष्ण के इस कुंज में, बिरजा सखी के कुंज में, कुंज यानी बगीचा, उस कुंज में जैसे पहुंचे जहां पे कृष्ण और बिरजा सखी के साथ हाँ प्रेम का आदान प्रदान कर रहे थे, जैसे ही वहां पर पहुंचे भगवान श्री कृष्ण के बाल बाल वहां पहरेदार थे, श्रीदाम सखा वहां पहरेदार थे। और उन सखाओं से उन्होंने वार्तालाप किया। राधा रानी कहने लगी, भगवान को बड़ा प्रताड़ित करने लगी, उल्हाना देने लगी। हाँ, और अंदर प्रवेशित होने के लिए प्रयास करती है। उसको बाजू में हटा दिया गोपियों ने, अंदर गए तो बिरजा नदी क्या हो गई? बोलो, नदी में परिवर्तित हो गई। क्या हो गई? नदी में परिवर्तित हो गई। गोलोक धाम की घटना। और नदी में परिवर्तित होने के बाद श्याम सुंदर तो वहां से अंतर्धान हो गए। जब राधा रानी ने देखा ना श्याम सुंदर है ना बिरजा है, तो राधा रानी पुनः अपनी सखियों के साथ कहां आई? अपने कक्ष में आई, अपने महल में आ गई, अपने कुंज में आई। और वहां पे आने के बाद श्रीमती राधा रानी सोचती कि श्याम सुंदर दिखाई नहीं दिए, कहा कि गए कहां? हाँ, और वहां पर ठाकुर जी की लीला को देखकर हाँ, क्यों बिरजा ऐसी क्या सेवा करती है, तो राधा रानी खुद ऐसा सोचने लगी कि मैं भी ऐसी सेवा करूंगी, हाँ, जिससे श्याम सुंदर क्या होंगे? मेरे प्रति आकर्षित होंगे। लेकिन राधा रानी के मन में थोड़ा सा मान हुआ, रूठ गई राधा रानी। किसके द्वारा? बोलो, ठाकुर जी के कार्य के द्वारा रूठ गई कि भगवान ने क्या कर दिया, मुझे छोड़कर बिरजा के पास चले गए। हाँ, उसकी सन्निधि प्राप्त करने की कोशिश की, उसकी सेवा को प्राप्त कर रहे हैं और दिखाई भी नहीं दे रहे कहां पर है। फिर भी राधा रानी मान कर बैठी और कहने लगी कि उस लंपट श्याम सुंदर को कहीं आने मत देना, इस कुंड में प्रवेश करने मत देना। और वहां पर जो राधा रानी बिरजा सखी के कुंज के बाहर जो कृष्ण को उल्हाना दे रही थी, श्री राम सखा उसको सहन नहीं कर पाए। भगवान के जो सखा श्री राम है वो सहन नहीं कर पाए। और श्रीदाम सखा जब सहन नहीं कर पाए तो श्रीदाम सखा ने चुपचाप तो सुन लिया, लेकिन अवसर के खोज में थे कि कैसे मैं राधा रानी को इसका प्रत्युत्तर दूं। हाँ, यहाँ पर बिरजा फिर से पुनः उस जगह में आई। लेकिन भगवान श्री कृष्ण कैसे लीला करते, ध्यान से सुनिए। ठाकुर जी कैसी लीला करते हैं? ठाकुर जी ने क्या धारण किया? ठाकुर जी उनके विरह में रोने लग गए, क्रंदन करने लग गए। किसके विरह में? बिरजा के विरह में। जब बिरजा के विरह में ठाकुर जी उसके कुंज में आके क्रंदन करने लगे, विरह कातर होकर रोने लगे, तो बिरजा स्वयं प्रकट हो गई। हाँ, और भगवान श्री कृष्ण के द्वारा बिरजा को 7 पुत्रों की प्राप्ति हुई। कितने पुत्र? बोलो, 7 पुत्रों। ये 7 पुत्र हाँ, बिरजा को प्राप्त हुए भगवान श्री श्याम सुंदर के द्वारा। और एक बार बिरजा जो है, बिरजा सखी भगवान श्री कृष्ण की सेवा कर रही थी, उनका जो छोटा पुत्र है रोते रोते आया और कहने लगा कि ये बड़े बड़े भाइयों ने मुझे क्या कर दिया?
मुझे त्रस्त कर रहे हैं। जैसे ही वो रोते रोते आया तो कृष्ण विरजा को उसके सांसारिक जीवन में व्यस्तता देखकर कृष्ण अंतर्धान हो गए। जैसे कृष्ण अंतर्धान हो गए तो विरजा इतनी क्रोधित हो गई अपने उस बालक पर, उसके कारण श्याम सुंदर की सेवा से मैं क्या हो गई, वंचित हो गई। भगवान चले गए तो उसको उसने शाप दिया, हाँ तेरे कारण मेरे भगवान की सेवा छोड़ के जाएगा, तू पृथ्वी तल पे जाएगा और समुद्र के रूप में तू वहां पे निवास करेगा। और उनके अन्य भाई जो है जिनके कारण ये रो रहा था उनको भी श्राप दे दिया। इस प्रकार से वो जो 7 पुत्र थे उस शास्त्र में वर्णन किया गया, बोले वही 7 पुत्र क्या बन गए, सप्त समुद्र बन गए। लवण समुद्र यानी खारे पानी का समुद्र, इक्षु यानी ईख मतलब गन्ने के जूस का समुद्र, तीसरा मदिरा का समुद्र, घी का समुद्र, दही का समुद्र और दूध का समुद्र और मीठे जल का समुद्र। कितने हो गए, 7 हुए कि नहीं। ये 7 समुद्र के रूप में वो रहने लगे। और यहाँ पर विरजा भी, क्योंकि कृष्ण अंतर्धान हो गए थे, वो भी उनके विरह में रो रही थी बच्चों के कारण। बच्चों को भी उसने अपने क्रोध से शाप दिया, इसके कारण वो बच्चों के लिए भी विलाप कर रही थी। उसका विलाप देखकर श्याम सुंदर वहां पे प्रकट हो गए और श्याम सुंदर वहां पे रहने लगे। तो ये वार्ता राधा रानी को समझ में आई तो राधा रानी कहती कि आज से उस कृष्ण को मेरे पास कभी आने मत देना, मैं उसका चेहरा भी नहीं देखना चाहती। हाँ, ऐसी की संगति से भी दोष लगता है, उसको आने मत देना। तो कृष्ण बिरजा सखी के दुख का निवारण करके राधा रानी को जो मान हुआ था, रूठ गई थी, उनको मनाने के लिए उनके कुंज में गए। तो वहीं पर राधा रानी के सखियों ने, राधा रानी ने उनको बड़ा प्रताड़ित किया। तो कृष्ण तो कुछ नहीं बोले, लेकिन श्रीदाम सखा को सहन नहीं हुआ और श्रीदाम सखा ने वहां पे राधा रानी को शाप दे दिया कि आप कृष्ण को क्या समझती हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक हैं, वही सृष्टि के प्राकट्य करता है, पालन करता है, वही संहार करता है। वो तो अपनी लीलाओं के द्वारा अपने भक्तों को आनंद देने के लिए अनेक प्रकार की लीलाओं की रचना करते हैं, लेकिन आप उनके लीलाओं के मर्म को नहीं समझ पा रही हैं, जबकि आप महाभाव स्वरूपा राधा रानी हैं। फिर भी आप ऐसे इस प्रकार से कृष्ण को उल्हाना दे रही है, प्रताड़ित कर रही है, अपमानित कर रही है। हाँ, तो जाइए, मेरा आपको शाप है। क्योंकि राधा रानी ने उसको भी कहा कि तुम भी उसी के समान, तुम ज्यादा मत बोलो। तो श्रीराम सखा अपने क्रोध को रोक नहीं पाया, बोले कि मैं आपको श्राप देता हूं कि आप एक साधारण मनुष्य के समान क्रोध कर रही है, इसलिए इसी क्रोध के अनावरण के कारण आपको पृथ्वी तल पर क्या होना पड़ेगा, जन्म धारण करना पड़ेगा। और वहीं पर आपको कृष्ण का साहचर्य प्राप्त होगा, कृष्ण के साथ अनेक प्रकार के कुंजों में आप विहार करोगी। लेकिन एक समय ऐसा आएगा जीवन में कि कृष्ण से 100 साल के लिए आप क्या हो जाओगी, विरह को प्राप्त हो जाओगी। ये किसका शाप था, श्रीराम सखा का शाप। और जब राधा रानी को इसने शाप दी तो राधा रानी भी चुप बैठने वाली। राधा रानी कहते तुम तो आसुरी प्रवृत्ति जैसे हो, तुम तो हमेशा अपने पिता स्वरूप, अपने सखा स्वरूप जो है श्याम सुंदर की पक्ष लेते हो, लेकिन कभी मेरा तुमने पक्ष नहीं लिया, मेरे साथ हमेशा पक्षपात किया है। तुम आसुरी प्रवृत्ति को धारण किए हैं, इसलिए तुम असुर हो जाओगे। क्या हो जाओगे, असुर बन जाओगे। शाप राधा रानी ने दिया। अब दोनों तो क्रोध से भरे हुए थे, दोनों का जब क्रोध शांत हुआ, तो वहां पर श्रीराम सखा भी गए किसके पास, भगवान श्री कृष्ण के पास। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अभी क्रंदन करके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि तुमने क्रोध के वशीभूत होकर क्या कर दिया, क्रोधात् भवति सम्मोहा, सम्मोहा स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात् बुद्धि नाशो, बुद्धि नाशात् नश्यति। क्रोध के वशीभूत होकर तुमने क्या कर दिया, बोलो, राधा रानी को शाप दे दिया, शाप। और राधा रानी को शाप देने के कारण आज तुमसे जो अपराध बना है, उसी कारण तुम असुर जन्म लोगे। कौन से असुर का नाम लिया, शंखचूड़। क्या बनोगे, शंखचूड़ असुर बनोगे। और भगवान श्री महादेव के त्रिशूल के द्वारा तुम्हारा उद्धार होगा, तब जाके 500 साल के बाद, कितने साल के बाद, 500 वर्ष के बाद फिर महादेव जी के द्वारा तुम्हारा उद्धार होगा।
फिर तुम गोलोक धाम में अपने नित्य पार्षद स्वरूप को प्राप्त हो जाओ। वो माफी मांग के चला गया। श्रीमती राधा रानी आई श्याम सुंदर के पास और श्याम सुंदर को कहने लगी कि मैंने आपको ऐसे उल्हाना दी, प्रताड़ित किया, जिसके कारण श्री दाम सखा ने मुझे शापित कर दिया। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राधे मैं द्वापर में जैसे अवतरित होऊंगा, पृथ्वी तल पे अवतरित होऊंगा, तो आप भी मेरी साथ आएंगी, मेरी संगिनी बन के आएंगी। और ये श्री दाम सखा का श्राप अभी क्या होगा बोलो? क्योंकि विरह में प्रेम क्या होता है? वृद्धिंगत होता है। विरह में क्या होता है? प्रेम वृद्धिंगत होता है। इसलिए हमारे जो गौड़ी वैष्णव परंपरा है, ये विप्रलंब भाव है। कौन सा भाव बोलो? विप्रलंब। विप्रलंब का भाव मतलब होता है विरह, विरह अवस्था। जितना विरह होता है, दो व्यक्ति जब तक पास में होते हैं तो क्या होता है? दोष दर्शन होने लगता है। प्रेम की अवस्था नष्ट हो जाती है, दोष दर्शन प्रारंभ होता है। लेकिन जितना विरह होगा उतना क्या होगा? प्रेम वृद्धिंगत होता है। इसीलिए वहां पर श्रीमती राधा रानी की कृपा और श्याम सुंदर की कृपा से उस श्री राम सखा के शाप को राधा रानी ने स्वीकार कर लिया और इस भूतल पर श्रीमती राधा रानी अवतरित हुई। एक 5-10 मिनट में, केवल 10 मिनट में बता दूंगा कैसे राधा रानी अवतरित हुई। बोलते 2 पर्वत थे, विंध्य पर्वत और हिमालय पर्वत, और दोनों में होड़ लगी थी। विंध्य पर्वत जलते थे हिमालय पर्वत से, क्योंकि हिमालय की पुत्री कौन है? पार्वती। उसका विवाह किससे हुआ? महादेव से। और विंध्य पर्वत किससे जलते थे? हिमालय पर्वत से। इसलिए सोचते थे कि इसकी बेटी का विवाह महादेव से हुआ तो मैं भी ऐसी तपस्या करूंगा और ऐसी पुत्री मेरे घर में जन्म लेगी, जो मेरा जमाई होगा वो युद्ध में महादेव को परास्त करेगा। ऐसी पुत्री को मैं प्रकट करूंगा। तो वो तपस्या करने लगे। तपस्या करके ब्रह्मदेव की तपस्या की और ब्रह्मा जी को कहे कि हे ब्रह्मदेव, मैं ऐसी जमाई को चाहता हूं जो युद्ध में महादेव को परास्त करे। इसलिए मेरे घर में ऐसी पुत्री हो जिसका विवाह ऐसे वर से हो जो महादेव को युद्ध में परास्त करे। ये आपसे मांगता हूं। ब्रह्मा जी ने क्या कहते हैं? तथास्तु कह दिया, वरदान तो दे दिया। बाद में ब्रह्मा जी सोचने लगे कि ऐसा कौन है जो महादेव को परास्त कर सके। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो ब्रह्मा जी सोचने लगे ऐसे कौन है जो महादेव को युद्ध में परास्त कर सके। वो तो एक कौन है? श्याम सुंदर ही है जो महादेव को युद्ध में परास्त कर सकते हैं। और महादेव का युद्ध में परास्त कर श्याम सुंदर, उनकी नित्य संगिनी कौन है बोलो? कौन है? राधा रानी की। वो राधा रानी किसकी पुत्री बन के आएगी? विंध्य पर्वत की। लेकिन राधा रानी के नित्य माता पिता कौन? कौन है राधा रानी के नित्य माता पिता? वृषभानु राजा और कीर्तिदा कुमारी। ये राधा रानी के माता पिता है, नित्य माता पिता। लेकिन ब्रह्मा जी सोचने लगे कि कैसे विंध्य पर्वत की यहाँ पर राधा रानी का आविर्भाव होगा। तो ब्रह्मदेव ने राधा रानी की आराधना की और श्रीमती राधा रानी ने स्वीकार किया कि मैं विंध्य पर्वत यहाँ पर पुत्री रूप में जन्म लूंगी। ये राधा रानी ने आशीर्वाद दिया। तो वृषभानु और चंद्रभानु ये दोनों भाई है, ये दोनों भाई है। और कीर्तिदा कुमारी और चंद्रभानु की जो भार्या है उनके गर्भ में ये 2 बालिकाएं गर्भधारण अवस्था में रही। लेकिन क्या हुआ? ये जैसे इनका आविर्भाव हुआ, ध्यान से सुनिए, राधा रानी का आविर्भाव हुआ वृषभानु राजा के यहाँ और चंद्रभानु के यहाँ पे आविर्भाव हुआ चंद्रावली सखी का। कौन सी सखी का? चंद्रावली सखी का। और चंद्रावली सखी का आविर्भाव हुआ। साथ में इस धाम में, ब्रज धाम में 8 महाशक्तियों ने क्या लिया? प्राकट्य हुआ। राधा रानी, चंद्रावली, ललिता, विशाखा, श्यामा, शेव्या, श्यामला और भद्रा, ये 8 महाशक्तियां प्रकट हुई। तो कहते हैं जैसे प्रकट हुई, इनको स्थानांतरित किया गया। किसके गर्भ में? विंध्य पर्वत की भार्या के गर्भ में। वहीं पे वो प्रकट हो गई राधा रानी और चंद्रावली।
तो वहां पर कंस ने अपनी पूतना नाम की राक्षसी को भेजा था कि जितनी भी बालिकाएं प्रकट हुई है इन महाशक्तियों को नष्ट करो। तो यज्ञ स्थल पर इनको स्थापित किया गया था संस्कार आदि करने के लिए श्रीमती राधा रानी को और चंद्रावली सखी को। उसी समय पूतना ने आके इन दोनों बालिकाओं का अपहरण किया। तो वहां पर विंध्य पर्वत ने ब्राह्मणों से कहा कि इस राक्षसी का शक्ति क्या करो, क्षीण हो जाए, नाश हो जाए, ऐसा मंत्र उच्चारण करो। तो ब्राह्मणों ने मंत्र उच्चारण किया तो पूतना उन दोनों बेटियों को लेके जा रही थी आकाश मार्ग से, उसकी शक्ति विहीन हो गई। तो शक्ति विहीन होने के कारण एक नदी में उस एक बालिका को डाल दिया, चंद्रभानु की पुत्री चंद्रावली को क्या किया, नदी में डाल दिया। वो विदर्भ राजा की नगरी थी, विदर्भ नगर का, और वहां के राजा ने उसका लालन पालन किया। और विंध्य पर्वत पे जाम्बवान जी रहते थे और उन्हीं जाम्बवान के द्वारा वापस उस बालिका को लाके विंध्य पर्वत को प्राप्त करा दिया। वही है चंद्रावली। और राधा रानी को लेके पूतना जा रही थी तो ब्रजधाम आते आते उसकी शक्ति क्षीण हो गई, वहीं पर राधा रानी को रख दिया। तो पूर्णमासी देवी कौन है, योगमाया, उन्हीं के द्वारा वो पूर्णमासी देवी ने राधा रानी को अपनी गोद में लिया और वृषभानु राजा के पास दिया, कृपिता कुमारी के पास दिया और कहा कि आप इसका लालन पालन कीजिए। समझे कि नहीं, आप इसका लालन पालन कीजिए। तो बताइए श्रीमती राधा रानी का इस प्रकार से इस धाम में क्या हुआ, बोलो, आविर्भाव हुआ, अवतरण हुआ। इसलिए राधा रानी की कृपा, राधा रानी की कृपा के बिना श्याम सुंदर की कृपा प्राप्त नहीं हो सकती है। इसलिए राधा कृष्ण प्राण मोर जुगल किशोर, जीवनी मरणी गति आर नाही मोर। राधा पूर्ण शक्ति है, कृष्ण पूर्ण शक्तिमान है और बिना शक्ति के शक्तिमान का कोई अस्तित्व नहीं है। इसलिए अगर हम श्याम सुंदर की कृपा को प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें प्रथम राधा रानी की कृपा को प्राप्त करना होगा। और राधा रानी का कार्य क्या बताओ, राधा रानी कृष्ण की सेवा में निरंतर रत है, अपनी सेवा से कृष्ण को आनंद देती है। इसलिए हम जब कृष्ण की सेवा करेंगे, अपने जीवन में ठाकुर जी की सेवा में रत रहेंगे तो श्रीमती राधा रानी की कृपा प्राप्त होगी। ध्यान से सुनिए, राधा रानी ही हम जैसे सेवकों को कृष्ण के चरणारविंद तक पहुंचाती है। ये राधा रानी का एक कार्य है। जो कृष्ण के भक्त है, जो कृष्ण की सेवा में लगे हैं, उनको बिना राधा रानी की कृपा के हम श्याम सुंदर के चरणों की सेवा को प्राप्त ही नहीं कर सकते हैं। इसलिए राधा रानी का एक कार्य ये भी है, केवल आनंद प्रदान करना ये नहीं है, वो कृष्ण के भक्तों को कृष्ण के चरणों तक पहुंचाने का कार्य करती है। इसलिए जब तक राधा रानी की कृपा नहीं होगी हम श्याम सुंदर को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। हाँ, इसलिए आराधन कर राधे राधे कान्हा भागे आए। हाँ, राधा शक्ति बिना न कोई श्यामल दर्शन पाए, आराधन कर राधे राधे कान्हा भागे आए। बिना राधा रानी की कृपा श्याम सुंदर प्राप्त नहीं हो सकती। इसलिए आज उन्हीं राधा रानी का आविर्भाव महोत्सव, ये राधाष्टमी महोत्सव है। और इसी राधाष्टमी के दिन राधा रानी का इस भूतल पर प्राकट्य हुआ, जगत के उद्धार के लिए श्रीमती राधा रानी वहां पे प्रकट हो गई है। और देखो, याद रखना, वृंदावन की परिधि में बिना राधा रानी की कृपा कोई नहीं जा सकता। तेरी कृपा बिना श्री राधे कोई न ब्रज में जाए, तेरी कृपा बिना श्री राधे कोई न ब्रज में आए। और तेरी कृपा जो हो जाए तो भव सागर तर जाए, तेरी कृपा जो हो जाए तो भव सागर तर जाए। ओ तेरी महिमा परंपार, राधे अलवेली सरकार, तेरी महिमा परंपार, राधे अलवेली सरकार, कर दो बेड़ा पार, राधे अलवेली सरकार। राधा रानी की कृपा के बिना कोई न ब्रज में आए, बिना राधा रानी कृपा कोई वृंदावन नहीं जा सकता। और राधा रानी कृपा हो जाएगी तो भवसागर ही तर जाएगा। ऐसी राधा रानी की महिमा है। इसलिए उन्हीं राधा रानी के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि हे राधा रानी, आज आपके इस प्राकट्य महोत्सव के पर्व पर, दिव्य पर्व पर हम आपके चरणों में यही प्रार्थना करते हैं कि हम पर भी आप अपनी कृपा का वर्षाव कीजिए, जिसके द्वारा हम श्याम सुंदर की कृपा को प्राप्त कर सकेंगे।
बोल वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमती राधा रानी की, बरसाने वाली की, हिताई गौर प्रेमानंद